अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं एक इजलास के अंदर। जाएंगे एक एहतजाजी इजलास है और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे मेंबरान मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आज ये एहतजाजी इजलास करवाने का मकसद क्या था। आज ये एक इफ्तार डिनर भी किया गया और एक एहतजाजी इजलास का इनेकाद किया गया। हमारे साथ गिलानी साहब मौजूद हैं जो इनके मेंबर भी हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस इजलास का मकसद और मुद्दा क्या है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज का हमारे दोस्तों को इकट्ठा जो हुए हैं उसका मकसद ये है कि हमारा साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन जो कि टैक्स वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर के अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, वो हमारे जो एक ख़ास ग्रुप ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से जो सही लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। और ऐसे ये हमारे दोस्त हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार, और इस साहिवाल में एक अच्छा कानूनदान का ये ग्रुप है, इनको तासुब की बेस पे वो साहिवाल टैक्स बार की मेंबरशिप भी नहीं दे रहे और इनके जो हमारे हकूक़ हैं दोस्तों के उनको भी पूरा नहीं कर रहे। तो सारे दोस्तों ने फिर हमारे इकट्ठे हुए हैं और इस बात पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है कि चंद लोगों ने जिन्होंने इस वक्त साहिवाल टैक्स बार पे कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने इसके जो अगराज़ व मकासद हैं उसके ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। इसलिए हम लोग सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। सर, मेरा ये आपसे क्वेश्चन होगा कि कितने मेंबरान के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए, कितने मेंबर्स जो हैं वो आप लोगों को मेंबरशिप नहीं दी जा रही, और आपने जो अपने मकासद बताए हैं इसमें वो मेंबर के आपके साथ शाना बशाना मैं देख भी रहा हूँ अभी खड़े हैं, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि मेंबरशिप की कितनी तादाद है। जी, मैं सबसे पहले तो आपको मकासद बता दूँ। जो हमारी टैक्स बार है इसका मकसद दूसरी बार की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन कवानीन में बहुत रैपिडली चेंजिंग आती है और ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो सबसे बड़ा हमारी टैक्स बार का मकसद होता है कि हम अपने मेंबरान को अपडेट रखें ताकि जो ही कानून चेंज हुआ है उसको इम्प्लीमेंट वेरी नेक्स्ट डे होना होता है। तो जब तक हमारे पास कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसमें सारे इकट्ठे होके इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो वो काम नहीं सही चलेगा। तो इस वक्त आलमोस्ट हमारे जो है ना तकरीबन कोई 60 से 70 दोस्त जैसे हैं जो कि इस चीज़ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हम उनकी एक ज़रूरत है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें वो इकट्ठे होकर अपने मसाइल को और कानून को असल में डिस्कस कर सकें, ताकि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं और बिजनेसमैन हैं, टैक्स पेयर हैं, उनको सही गाइड कर सकें। सर, ये आखिरी में कोई अपने आला ओहदेदार को आप कोई रिक्वेस्ट, कोई अपना एहतजाजी इजलास के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? जी, हमारा जो सिस्टम है टैक्स बार्स का, पाकिस्तान की एक बॉडी है उसको हम पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें सारी पाकिस्तान की जो मेंबर बार्स हैं वो उसकी मेंबर्स हैं और उनका जो बहुत कतई रोल होता है किसी भी बार की परफॉर्मेंस में। तो हम अपने जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, जिनमें राना मुनीर साहब है पैटर्न और अनवर काशिफ साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट, और सबका जो हमारे पैटर्न हैं अब्दुल कादर मेमन साहब और हमारे नईम शाह साहब हैं, ये हमारे पाकिस्तान टैक्स बार के जो है ना सितारे हैं और हम लोग सारे इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप इसमें मदाखलत करें, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। और इसकी जो बुनियाद है टैक्स बार की बुनियाद जो है, अगर वही ठीक नहीं होगी, जिसको कि मेंबरशिप है, अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो उसकी इमारत कैसे ठीक हो सकती है। तो इसलिए हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इसकी बुनियाद को सही करें और ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारी जो मेंबरशिप है वो गैर मुतसबाना तौर पर जो भी इस पे क्राइटेरिया पूरे आएँ उनकी मेंबरशिप की जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये अपना बयान इस हवाले से रिकॉर्ड करवा रहे थे चूँकि और ये एहतजाजी इजलास है और एहतजाजी इजलास के अंदर अपने मुतालबात जो हैं वो मीडिया के सामने रख भी दी गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई और आज TNN की वसाकत से ये प्रोग्राम भी जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। आज के एहतजाजी इजलास के हवाले से कोई बयान दीजिएगा। तारिक महराज एडवोकेट बूरेवाला से। तो आज गिलानी साहब की दावत पर हम इधर तशरीफ़ लेके आए हैं। तो हमारा ना ये मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई अदारा है, जैसे पंजाब और कौंसिल है, तो वहाँ पे वो कोई मेंबरशिप का कोई प्रॉब्लम है तो किसी को इस बना पर मेंबरशिप नहीं दी जाती कि वो कोई मुखालिफ पार्टी का बंदा है। तो हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि हमें मेंबरशिप गुज़श्ता 5 साल से नहीं दी जा रही साहिवाल टैक्स बार के अंदर।
उसका मतलब ये है कि हम गिलानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उस बुनियाद पर दूसरा ग्रुप जो है वो हमें मेंबरशिप नहीं दे रहा। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को इस वजह से मेंबरशिप ना दें कि वो मुखालिफ पार्टी का है। तो मैं पाकिस्तान टैक्स बार से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस देरीना मसाइल को हल करें, क्योंकि साहिवाल टैक्स बार में वकला की वो हमायत के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। उधर ना तो कोई प्रॉपर वेबसाइट है, ना कोई प्रॉपर लिस्ट है। वो सीटों की बंदरबांट हो रही है, जिसको चाहे वो अपनी मर्जी से वो नॉमिनेट कर दें। एक बंदा 3-3 बारियां ले रहा है, तो ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। तो मैं पाकिस्तान टैक्स बार से दोबारा फिर गुजारिश करता हूँ कि वो साहिवाल टैक्स बार के जो मेंबरशिप के प्रॉब्लम हैं उनको हल करें, जो इनके मसाइल हैं उनको हल करें। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ और भी मेंबरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज इस एहतजाजी इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं और उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है और वो क्या बयान देते हैं। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान जावेद है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और अरसा 4-5 साल से मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरी टैक्स बार जो है वो साहिवाल है। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी तक, जब से मैंने अप्लाई किया अभी तक मुझे मेंबरशिप नहीं बनी। जबकि मैं लॉयर हूँ, मैं अपने राइट्स जानता हूँ। हमारा जो बेसिक राइट है वो ये है कि जब हम कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो उसकी हमें मेंबरशिप मिलती है। वो हमारा बेसिक राइट है, उसी से हमें महरूम रखा जा रहा है और पता नहीं क्यों रखा जा रहा है। हम लॉ नोइंग हैं, हम कानून के बारे में जानते हैं, हम इनकम टैक्स के कानून के बारे में बेहतर जानते हैं और सारे मामलात हम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन हमें मेंबरशिप नहीं दी जा रही। जब तक हमें मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, हमारे दोस्तों को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, हम कैसे इलेक्ट करेंगे अपना नुमाइंदा? हम पे तो इम्पोज कर दिया जाता है जो भी नुमाइंदा दूसरी पार्टी बनाती है। और जब हम मेंबरशिप के लिए जाते हैं वो कभी दिस एंड दैट, इफ़ एंड बट से वो काम लेते हैं और हमें कहते हैं कि आपको मेंबरशिप नहीं मिल सकती। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तान टैक्स बार के प्रेसिडेंट से कि वो इसमें इंटरवेन करें और हमारा राइट हमें दिलवाएं। किसी को भी उसके राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे साथ एक और मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो आज इस एहतजाजी इजलास के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिवाल टैक्स बार का एक मेंबर हूँ, साहिवाल टैक्स बार का मेंबर हूँ और मैं सबसे पहले ये सदा करूँगा कि जो हमारे पीटीबी के जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कादर मेमन साहब हैं, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गुज़श्ता 6 साल से जो ये बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है, उसमें ये शेख हसन वगैरह है ग्रुप है और नज़ीर चुगताई वगैरह ग्रुप है, जिन्होंने आज तक अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स और अपने मनपसंद लोगों को मेंबरशिप दी है और जो विलिंग हैं, जिन्होंने 6-7 साल से अपनी फ़ाइलें एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप के लिए जमा करवाई हुई हैं, उनको अरसा 6-7 साल से महरूम रखा गया है। और जब भी इनको बात करते हैं कि हमें हमारे दोस्तों की मेंबरशिप दी जाए, वो कहते हैं जाए जो दिल करता है वो कर लें। हमारी रिक्वेस्ट है पीटीबी के प्रेसिडेंट अनवर काशिम मुमताज़ साहब से और जनरल सेक्रेटरी रेहान सदीकी साहब से और कादर मेमन साहब से कि जो 2018 में हमारी सेटलमेंट हुई थी उसके मुताबिक हमारी इम्प्लीमेंट करवाई जाए और हमारे दोस्तों की मेंबरशिप तक करवाई जाए। जी हाँ नाज़रीन, और आखिर में मैं बात करना चाहूँगा जो आज के इस एहतजाजी इजलास के रूह रवां है खोकर साहब, उनसे जानते हैं कि ये एहतजाजी जो इजलास मुनक्किद किया गया है इसकी क्या वजूहात थी। साहिवाल का जो ये टैक्स बार एसोसिएशन के जो आज इजलास जो है वो हमारे सुपरवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं खोकर साहब से कि वो इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, उनका क्या बयानी है कि वो इस हवाले से आवाम तक और अपने आला ओहदेदारान तक क्या मैसेज देंगे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साहिवाल टैक्स बार की मेंबरशिप लेना हर उस प्रैक्टिशनर का हक है जो टैक्स प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अरसा 5 साल से जो एक ग्रुप है जिसको हम नज़ीर चुगताई और शेख एहसान ग्रुप कहते हैं, इन्होंने 5 साल से सिर्फ़ और सिर्फ अपने मनपसंद अफराद को ये मेंबरशिप दे रहे हैं ताकि इनके जो इनका बार के ऊपर ऐसा होल्ड रहे कि किसी भी जो रियल प्रैक्टिशनर हैं उनको ये ना आने दें। और 5 साल से इस टैक्स बार के अंदर कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं हुआ और ना इस 5 साल के अंदर
साहिवाल टैक्स बार के अंदर कोई एग्जेक्टिव या जनरल बॉडी का ऐसा इजलास हुआ है जिसमें मेंबरशिप को डिस्कस किया गया हो, उसको एजेंडे पे रखा गया हो। तो अब जबकि इन्होंने इलेक्शन में 96 मेंबर्स की एक लिस्ट दी तो हमारे लिए एक हैरान कुन थी कि ये लोग कैसे मेंबर बने। तो जब हमने उस पर पता चला, गौर किया, तो ये पता चला कि ये सब इनके दोस्त हैं, अजीज़ हैं, जिनको इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेंबरशिप दी है, और जो साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन के आर्टिकल मेमोरेंडम है उसकी किसी भी शिक को इन्होंने उसके ऊपर उसके मुताबिक अमल नहीं किया। तो इस वजह से हमने एक एहतजाजी आज ये जलसा किया है, और इसमें हम ताकि पाकिस्तान टैक्स बार को तमाम सूरत हाल से हम मतला करें और उनको बताएं कि यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसमें हम फौरी तौर पे वो अपनी मुदाखलत करें और इस मामले को हल करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये यहाँ के सुपरवाइज़र थे, यानी कि जिन्होंने आज इजलास को सुपरवाइज़ किया था। खोकर साहब अपना मैसेज जो अपने आला अहदेदारान तक पहुँचा रहे थे। आखिर में अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।